अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को दिन के 2:30 बजे बैसरन घाटी में लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे। वो जो बैसरन घाटी है वहाँ पर 2 पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है और एक एंट्री पॉइंट। एग्जिट पॉइंट पर अचानक दिन के 2:30 बजे वहाँ पर एक आतंकवादी अत्याधुनिक हथियार के साथ आता है, AK-47 लेकर, और दनादन वहाँ के पर्यटकों पर गोली चलाना खबरें मच जाती है। जैसे ही पता चलता है पर्यटकों को कि आतंकवादी हमला हुआ है, पर्यटक इधर उधर भागने लग जाते हैं, सबको अपनी जान की फिक्र पड़ी है। फिर ये जो पर्यटक हैं वो एंट्री पॉइंट की तरफ भागते हैं, जहाँ पर पहले से ही 2 आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ वहाँ पर भी लैस थे, और वो भी जब पर्यटकों को अपनी ओर आता देखते हैं तो उनके ऊपर दनादन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लगभग 25 हिंदू मारे जाते हैं, एक काश्मीरी युवक मुस्लिम वो मारा जाता है, और 2 विदेशी नागरिक मारे जाते हैं। कुल मिलाकर 28 लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना के 5 दिन बाद एक 54 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जी हाँ, 54 सेकेंड का वीडियो। और ये 54 सेकेंड का वीडियो जो होता है, इसके अंदर बहुत ही अहम जानकारी, अहम सबूत मिलता है इसे देखकर। इस 54 सेकेंड के वीडियो के आधार पर लगभग 100 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, जिसमें वहाँ पर टी स्टॉल लगाने वाले हैं, घोड़े वाले हैं, कोई दुकानदार, किसी तरह का दुकानदार कोई कुछ बेचता है, या फिर वो जिप वाला। और इस वीडियो से जो जानकारी मिलती है, एक अहम सुराग मिलता है। जी हाँ, एक आतंकवादी का चेहरा। ये आतंकवादी पहले सेना में होता है, और इस आतंकवादी को पुलिस और वहाँ की जो NIA है वो उसके ऊपर 20 लाख का इनाम घोषित कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम को कि कड़ी से कड़ी कैसे जुड़कर इस आतंकवादी का चेहरा सामने आता है। जी आइए सुनते हैं मेरे साथ पूरी कहानी। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार, मैं हूं के बनारस वाले, और एक नई स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने। जी हाँ, 22 अप्रैल को जो बैसरन घाटी में हुआ, उसकी कड़ियाँ कैसे जुड़ रही, आइए आपको बताते हैं। गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट 16 अप्रैल 2025 को कश्मीर पहुंचते हैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ। ये 16 तारीख को कश्मीर पहुंच तो जाते हैं, और अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर ये लोग घूमते हैं और वहाँ के जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद लेते हैं। और 22 तारीख को दिन में 12 बजे ये पहुंच जाते हैं पहलगाम। अब पहलगाम पहुंच जाते तो वहाँ से एक घोड़ा किराए पर लेते हैं, और घोड़ा किराए पर लेकर इनकी पत्नी और ऋषि भट्ट और इनका बेटा तीनों लोग चले जाते हैं बैसरन घाटी। बैसरन घाटी जाते हैं तो वहाँ का जो अद्भुत नज़ारा होता है वो इनको बहुत पसंद आता है। तो ऋषि भट्ट अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में अलग अलग लोकेशन पर फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, तो वहाँ पर इसी बीच उनकी पत्नी कहती है कि भाई हम लोग घूमने आए हैं, तो जो बेटा है इसे कुछ एडवेंचर करवाइए, इसको कुछ अद्भुत लगे यहाँ पर, एडवेंचर। तो चूंकि एडवेंचर के लिए वहाँ पे जिप लाइन होता है और बड़े बड़े पोल भी होते हैं, जिसको जेब्रा पोल बोला जाता है। तो उनका जो बेटा था वो कहता है कि पापा मुझे जिप लाइन पर चलना है। और जिप लाइन पर चलने के लिए तीनों लोग टिकट लेते हैं। टिकट लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। चूँकि लाइन बड़ी थी तो इनका आने में, इनका जो टर्म है वो आने में थोड़ा समय लगता है। अब सबसे पहले इनकी जो पत्नी है वो जिप लाइन पर सफ़र करती है, फिर बेटा निकल जाता है, और इनका जो अंतर है वो लगभग 7 मिनट का है। अब जैसे ही जो ऋषि भट्ट हैं वो जिप लाइन पर सवार होने वाले थे, सफ़र करने वाले थे, तभी 2 युवक आते हैं। और वो जो युवक हैं वो कहते हैं कि अंकल प्लीज़ हमको पहले जाने दीजिए, बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ अंकल आप थोड़ा रुक जाइए। तो ऋषि भट्ट उन बच्चों की बात सुनकर रुक जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उस तरफ
इनके बेटे और पत्नी वहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ठीक है बच्चों तुम जाओ। अब वो दोनों बच्चे चले जाते हैं और ऋषि भट्ट की जो पत्नी और जो बेटा है वो दूसरी तरफ इनका इंतज़ार करता रहता है। और समय चूँकि अब 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब ऋषि भट्ट की जब बारी आती है तो वहाँ पर जो जिप लाइन को चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है इनको बेल्ट लगाता है और बेल्ट में एक हुक जो है उसमें फंसा दिया जाता है और फिर तार के सहारे इनको दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। तो बेल्ट लगता है और उस पर ये हुक अपना उसको लगाता है, हुक भी लगाता है, बेल्ट भी लगाता है जो ऑपरेटर है। अब जैसे ही जाने वाले रहते हैं उसके बाद एक गोली चलती है, गोली की आवाज़ सुनाई देती है बहुत तेज़। चूँकि ये पूरा फुल मस्ती मूड में थे तो उधर ये ध्यान नहीं देते हैं उस समय। उनका चूँकि ये एडवेंचर गेम था, ये एडवेंचर का बहुत इनको मज़ा आ रहा था उस जिप लाइन पर। तो वो उस समय क्या हो रहा है इनके चारों तरफ उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और जैसे ही वो गोली चलती है और ये जाने वाले होते हैं, जो ऑपरेटर रहता है वो अल्लाहू अकबर बोलता है अल्लाहु अकबर। एक गोली के बाद। और फिर जब दूसरी गोली चलती है तब भी वो अल्लाहू अकबर बोलता है। और फिर जब तीसरी गोली चलती है तब भी वो अल्लाहू अकबर करता है, बोलता है। और ऋषि भट्ट चल देते हैं। और जब कुछ सेकंड बाद इनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि गोलियों की आवाज़, ये लोग भाग दौड़ क्यों रहे हैं। इनको समझ में आता है कि कुछ न कुछ हो ना हो, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, ऑपरेटर ने इनको भेजा था, अब ये दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो 3-4 लोग हैं वो मरे पड़े हैं, उनको भी गोलियां मार दी गई हैं। और इनका जो बेटा और जो पत्नी है वहाँ पर खड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब ऋषि भट्ट वहाँ पहुँचते हैं, तुरंत अपनी बीवी और बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और फिर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनको लगता है कि ये आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और वो हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागते हैं और बच जाते हैं। ऋषि भट्ट जब घटना उस समय घटती है, आतंकवादी चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे होते हैं, तो उसी समय ऋषि भट्ट क्या करते हैं, अपने बीवी और अपने बच्चे का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागते हैं। और फिर किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि नहीं, आतंकवादी जो है हमला कर दिए और चुन चुन कर हिंदुओं को मार रहे हैं। ये बचते बचाते अहमदाबाद गुजरात अपने घर किसी तरह पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद फिर ये वही वीडियो, जिप लाइन वाला वीडियो, फिर ये देखना शुरू करते हैं। और उसमें ये जब देखते हैं तो इनको पता चलता है कि जब जब गोलियों की आवाज़ आ रही है, जब जब गोलियां चल रही हैं, तो ये जो ऑपरेटर है ये अल्लाहू अकबर बोल रहा है। और 3 बार जब गोली चली है तो तीनों बार ये अल्लाहू अकबर बोला है। उसके बाद जो ऋषि भट्ट होते हैं वो जिप लाइन से निकल जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब इनके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पहले, मतलब ऋषि भट्ट के पहले 7 लोग उस जिप लाइन पे गए थे, लेकिन ये जो ऑपरेटर है एक भी बार अल्लाहू अकबर नहीं बोला। लेकिन जब गोलियां चल रही हैं तब ये अल्लाहू अकबर बोल रहा है। सस्पेक्ट पूरा इसकी तरफ होता है। अब ऋषि भट्ट ने उस 54 सेकंड के वीडियो को एक फौजी को दे दिया। तो फौजी ने कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। और ऋषि भट्ट ने इसी बीच वो जो वीडियो था एक अन्य व्यक्ति को दे दिया। अब धीरे धीरे ये जो वीडियो है पूरे देश में वायरल हो गया और फिर जांच पड़ताल शुरू हो गई। जो ऑपरेटर है उसका नाम है मुजम्मिल अहमद। और मुजम्मिल अहमद जो है वो पहले भी सस्पेक्ट उसके ऊपर था। पुलिस ने उसको बुलाया था, पहले भी थाने में पूछताछ हुई थी। लेकिन ये वीडियो आने के बाद ये सस्पेक्ट और भी गहरा हो गया, संदेह और भी गहरा हो गया कि हो न हो इसका भी जो हाथ है इस आतंकवादी घटना में कहीं न कहीं से ये भी एक कड़ी है। अब पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया है। हालांकि जब ये अपने घर गया तो ये घबराया हुआ था, जैसा कि इसके माँ बाप का कहना है कि घबराया हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। फिर इसके माँ बाप ने इससे पूछा कि क्या हुआ, आज बड़ा तुम परेशान लग रहे हो, तब भी कोई ये जवाब नहीं देता है। जिन 100 लोगों को एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया, उसमें जो 15 लोग हैं, 15 लोग ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं, यानी कि स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। और जब एनआईए ने
इन कड़ियों को जोड़ा तो उसमें से एक नाम निकल कर आया, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान उन आतंकवादियों के फ़ोटो में था और हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान जो है ये पाकिस्तान का नागरिक है और सेना से जुड़ा हुआ है। ये एसएसजी में पैरा कमांडो था। इसने अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रखी है और ये जब उसमें से रिटायरमेंट इसका हुआ तो वहाँ पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसने इसकी मुलाकात, मतलब इसको मिलवा दिया वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, लश्कर-ए-तैयबा, उससे इसको मिलवा दिया और तब से ये लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था और लगभग 2.5 साल से पूरी तरह से ये जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से वहाँ पर 23 दिसंबर 2023 दोपहर 3:45 पर सोरेन कोट में हमारे सैनिकों के 2 वाहनों पर ग्रेनेड से हमला होता है और इस हमले में ये जो आतंकवादी हमला होता है इसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। फिर बात करते हैं 20 अक्टूबर 2024 की, सोनमर्ग में टनल का काम चल रहा होता है, वहाँ पर भी आतंकवादी हमला होता है जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। फिर 3 अक्टूबर 2024 को एक आतंकवादी मुठभेड़ में मारा जाता है और इस आतंकवादी के पास से जो मोबाइल मिलता है उस मोबाइल में मूसा की फ़ोटो मिलती है। अब आपको बता दें कि इसी मूसा पर 20 लाख का इनाम घोषित है। ये मूसा जंगलों में छिपा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है। अब ये मूसा बचकर कहीं जाने नहीं पाएगा और जो 5 आतंकवादी इस घटना में शामिल थे उनके साथ साथ और कई सारे आतंकवादी मारे जाएंगे और भारत अपना बदला ज़रूर लेकर रहेगा।